हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में नीट 2025 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था, तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा लो रहने वाला है। इस बार सभी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप अगर टेंशन में हो कि भाई मेरे इस बार मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम कट ऑफ इस बार रहने वाला है। ठीक है, आपके चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, इन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ आपको बताएंगे कि कितना रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ कितना रहेगा हर एक कैटेगरी का। ठीक है, और आपके प्राइवेट कॉलेजेस में कितना कट ऑफ रहेगा इस बार। ठीक है, तो यहां पर पहले हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका इन सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है। स्टेट कोटा की जितनी भी आपकी कैटेगरीज है उनका पहले कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा, फिर ऑल इंडिया कोटा में यहां पर बिहार में कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस, दोनों का कट ऑफ बताएंगे आपको। यहां पर कैटेगरी वाइज डिस्कशन होगी, सभी कैटेगरीज का कट ऑफ और सभी कॉलेजेस का कट ऑफ आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको बताएंगे कि सीट मैट्रिक्स आपकी क्या रहने वाली है इस बार 2025 में, और किस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एमबीबीएस की प्राइवेट की कितनी सीट्स होंगी, गवर्नमेंट की कितनी सीट्स होंगी, उसका फी स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा हर एक कॉलेज का कि कितना आपका फी यहां पर लगने वाला है 2025 में। ठीक है, वीडियो में सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस आपको इसी वीडियो में बताएंगे, किस तरह से काउंसलिंग करनी है, सारी चीजें बताई जाएंगी। एमबीबीएस बीडीएस के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है पूरा आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता है कट ऑफ के रिलेटेड, और जो है काउंसलिंग के टाइम पर पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आपको। जितने भी आपकी अपडेट्स रहेंगी टाइम टू टाइम वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हर एक राउंड में आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, पूरी गाइडेंस यानी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊंगा कॉलेज वाइज कट ऑफ भी बताएंगे आपको, हर एक कॉलेज का कट ऑफ कितना रहेगा 2025 में और 2024 में क्या रहा था, और उनमें हर एक कैटेगरी में सीट्स कितनी कितनी है। ठीक है, जैसे अनरिजर्व में कितनी होंगी, फीमेल्स के लिए कितनी होंगी, बीसी कैटेगरी में कितनी होंगी, तो सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा कि हर एक कैटेगरी का ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, 2025 में। ठीक है, जैसे लास्ट 2 ईयर का भी आपको रैंक बता देंगे कि किस रैंक पर क्लोजिंग हुई थी और किस मार्क्स पर आपकी क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, ये भी आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो है वो किस तरह से रहेगी 2025 में। ठीक है, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी एमबीबीएस की होंगी, कितनी आपकी बीडीएस की टोटल सीट्स होंगी। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके, तो अगर मैं बात करूं एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स की, तो यहां पर टोटल जो कॉलेजेस आपके एमबीबीएस के हैं वो 22 रहेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके 13 हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस कितने रहेंगे 9 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूं टोटल एमबीबीएस सीट्स की बिहार में, तो यहां पर आप देख सकते हो 2995 टोटल एमबीबीएस सीट्स रहेंगी, जिसमें गवर्नमेंट की सीट्स हमारे पास कितनी रहेंगी 1645, और अगर प्राइवेट सीट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि 1350 सीट्स आपकी प्राइवेट एमबीबीएस की रहने वाली हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स जो होती हैं वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से फिल होती हैं, और जो गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं इसमें 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, और 85% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में रहेंगे। आगे भी आपको मैं ये बता दूंगा। ठीक है, बीडीएस की अगर बात करूं, देख सकते हो 5 कॉलेजेस बीडीएस के हैं, गवर्नमेंट के 2 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट 3 कॉलेजेस हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो गवर्नमेंट की कितनी है और प्राइवेट की कितनी है। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल आपके हैं कितने और कौन कौन से हैं, तो यहां पर देख सकते हो एक एम्स पटना भी आपके पास है, जिसमें 125 सीट्स हैं, जो कि 100% ये सीट्स जो होती हैं ये एमसीसी फिल करवाता है, ऑल इंडिया कोटा के अंडर चली जाती हैं। इसमें कोई स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं होती है एम्स में, सारी की सारी सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से फिल होने वाली है। बाकी जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनमें 2 टाइप की काउंसलिंग से सीट्स फिल होंगी, 15% सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए होंगी, और 85% सीट्स जो होंगी वो आपके स्टेट कोटा के लिए होंगी। ठीक है, इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ आपको बताया जाएगा। पहले आप लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जैसे सभी आप कॉलेजेस देख सकते हो, आईजीएमएस जो पटना हो गया उसकी 150 सीट्स आप देख सकते हो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है उसकी देख सकते हो कितनी आपके 120 सीट्स हैं। आप सभी कॉलेजेस की यहां पर सीट देख लो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इन कॉलेजेस में हर एक कैटेगरी की सीट्स कितनी है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ने से पहले यहां पर छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर किसी को पेड काउंसलिंग में पूरी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, हमारी गाइडेंस अगर चाहिए आपको काउंसलिंग के टाइम पे, अभी से आप कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके सेफ स्कोर बन रहे हैं, कितने सेफ स्कोर है मैं आपको बताने वाला हूं आगे। तो हमारे काउंसलिंग का पूरा गाइडेंस का एक प्लान है, जिसमें हम पूरा स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे और स्टेप टू स्टेप पूरा गाइड करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, आपकी गाइडेंस जो आपकी रहेगी कौन सी, किसके लिए गाइडेंस, चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए आपको पूरी प्रेफरेंसेस बना के दी जाएगी। आपको चाहे स्टेट कोटा की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए या ऑल इंडिया कोटा, दोनों में हेल्प मिलेगी इसी प्राइस पर। ठीक है, तो 1999 आपकी प्राइस रहेगी हमारे पास। कहां पर मैसेज करना है, हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम क्यूआर कोड भेज देंगे जहां पर पेमेंट करनी है। तो हम यहां पर आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, सारी ये सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी। हर एक कॉलेज की आपको रैंक बताई जाएगी कि किस रैंक पर आपको ये कॉलेज मिल सकता है, किस मार्क्स का मिल सकता है। ठीक है, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। प्रेफरेंसेस पूरी बना के दी जाएगी आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया कोटा के जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में पूरी प्रेफरेंसेस आपको बना के देंगे, हर एक कॉलेज के बारे में रिसर्च करके। ठीक है, कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताई जाएंगे, गवर्नमेंट हो सेमी गवर्नमेंट हो, चलो इसमें सेमी गवर्नमेंट तो नहीं है, बट प्राइवेट जो कॉलेज आपके हैं बिहार के उन सभी की, या फिर इंडिया में किसी दूसरी स्टेट में भी अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरी मतलब पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, हर एक डॉक्यूमेंट्स की इंस्ट्रक्शन हो गई, चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प करेंगे, किस तरह से कॉलेजेस को अरेंज करना है, कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहते हैं। तो आपको हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, इस प्राइस पर आपको ये प्लान मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर किसी दूसरी स्टेट में अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए हमारा अलग से प्लान है जिसकी प्राइस 2999 है। ठीक है, 2999। इसमें हम पूरी इंडिया की जो काउंसलिंग रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की, किसी भी कॉलेज में अगर आप करना चाहते हो, जैसे केरला में हो गई उसकी काउंसलिंग हो गई, कर्नाटक के कॉलेजेस की काउंसलिंग हो गई, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद हमारे पास तेलंगाना हो गया, मतलब प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन आप कहीं भी ढूंढ रहे हो, यूपी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगी, सभी की काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे 2999 में, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवानी है। बाकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आ गए या फिर ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उसके लिए जो प्लान रहेगा वो ये रहने वाला है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस आपके कौन कौन से हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास दो जो हैं माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस भी हैं, जैसे केएमसी कटिहार हो गया, ये हमारा माइनॉरिटी वाला कॉलेज आ जाता है, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी का, और ये हमारे पास सिख माइनॉरिटी का रहता है, ठीक है, जो माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है। दो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, बाकी सारे जो हैं हमारे पास नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। इनका कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हो कि हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं। ये डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो आपकी बिहार की स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, वो किस तरह से उसमें सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कौन कौन सी सीट्स आती हैं। आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, उनकी 85% सीट्स जो होती हैं वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आती हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स जो होती हैं वो आपके स्टेट कोटा में आती हैं, ठीक है। तो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की जितनी भी सीट्स, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको बिहार की स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी है। उसकी वेबसाइट में आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग करनी है। और जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट है वो भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग से फिल होंगी, ठीक है। इसके लिए वेबसाइट सेम रहेगी, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और अगर बात करूं जो ये 15% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की बच गई हैं, ये कौन फिल कराता है, तो ये एमसीसी फिल करवाता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में फिल होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स जो है उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा वो 6000 से 6500 के आसपास रहेगा, मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी है, ठीक है, ट्यूशन फी। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस तरह से सीट्स की परसेंटेज रहेगी, कितनी परसेंट सीट्स आपकी रहेंगी। अनरिजर्व के लिए 40% सीट्स आपकी जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, एससी के लिए 16% होती है, एसटी के लिए 1% होती है, ईबीसी के लिए 18%, बीसी कैटेगरी के लिए 12%, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए आपके पास 3% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स आपकी रहने वाली है, ठीक है। सभी का कट ऑफ डिस्कस होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो जो बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें हमारे पास जो फी रहने वाली है एवरेज में बता दूं आपको 9 लाख से 16 लाख के आसपास पर एनम जो है आपको पड़ेगा। सभी कॉलेजेस में अलग अलग रहता है, मैं आपको आगे लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा हर एक कॉलेज का फी स्ट्रक्चर की भी। यहां पर देख सकते हो फी अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अनरिजर्व वालों के लिए यहां पर 52 सीट्स आती है केएमसी कटिहार में, ठीक है। बाकी सभी कॉलेजेस में भी देख सकते हो। मुस्लिम माइनॉरिटी के आप देख सकते हो 75 सीट्स आपके यहां पर रहने वाली है केएमसी कटिहार में, और मधुबानी में आपकी 75 सीट्स रहेंगी। तो दो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस आगे, एक यहां पर सिख माइनॉरिटी का कॉलेज भी है जिसमें 30 सीट्स रहेंगी। एनआरआई वालों को ये एक कॉलेज में सीट्स नहीं है, जो लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज है, इसमें एनआरआई की कोई सीट नहीं है। बाकी सभी कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स भी आपको मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस की किस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। प्राइवेट कॉलेजेस है इसकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग से ही सीट्स फिल होंगी, जितनी भी सारी की सारी सीट्स हैं, ठीक है। ओके, इसमें देखो ये ओपन स्टेट है आपकी जो बिहार है, तो यहां पर कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं काउंसलिंग प्रोसेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का जो स्टेट कोटा के थ्रू होता है उसमें काउंसलिंग किस तरह से करानी है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन चीज है जो वेबसाइट इसकी, तो ये आपकी वेबसाइट रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, जिस पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है आपकी काउंसलिंग के लिए, ठीक है, जहां पर चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सारा कुछ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। वैसे हम अपडेट्स जो अपने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम अपडेट, ये काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपडेट जो है आपके पास होनी चाहिए, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहला स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की। फिर हमारे पास होती है मेरिट लिस्ट निकलती है भाई, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं हम, ठीक है, राउंड 1 की। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होती है, कॉलेज मिलता है हमें और उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना, कोई दूसरा कॉलेज चाहिए तो अपग्रेड करते हो राउंड 2 में। ये सारे स्टेप्स हम अपनी काउंसलिंग में पूरा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को। जो हमारी पेड काउंसलिंग है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अगर हमारी गाइडेंस और पूरी सपोर्ट चाहिए आपको, पूरी हेल्प करेंगे, टाइम टू टाइम रेगुलरली आपको जो है पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, हर एक स्टेप में आपको जो है गाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वही आपको बता देते हैं कि ये हमारा काउंसलिंग का प्लान है, जिसमें 1999 इसकी पेमेंट है, ठीक है, 1999 ये पेमेंट करनी है। क्यूआर कोड हम भेजेंगे जहां पर पेमेंट करनी है, कहां पर मैसेज करना है इस पर मैसेज कर दो। तो अगर आपको पेड गाइडेंस पूरी हमारी चाहिए, ठीक है, ये सारी सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी आपको स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहे हो किसी दूसरी स्टेट में, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान है जिसकी प्राइस 2999 है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ डिस्कस करते हैं। उससे पहले वेबसाइट में आपको बता देता हूं, ये वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करनी है। ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपकी बिहार की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो एमसीसी की वेबसाइट पे होगी, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं पहले प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर है। केएमसी कटिहार के लिए नॉन माइनॉरिटी वालों के लिए यहां पर 12 लाख के आसपास, 12.5 लाख के आसपास ट्यूशन फी रहेगी पर एनम, ये ट्यूशन फी है। इसके बाद हॉस्टल फी जो है वो 2,37,000 के आसपास रहने वाली है पर एनम। टोटल बजट आपका एमबीबीएस का 4.5 साल की एमबीबीएस में यहां पर 72 लाख के आसपास आता है। कुछ इसमें और भी फीस है, ट्रांसपोर्टेशन फी, क्वेश्चन मनी वगैरह भी, तो वो सारा मिला जुला के आपका टोटल एमबीबीएस का खर्चा जो है वो आपका 72 लाख में, मतलब आपकी बिहार में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है इस वाले कॉलेज में, केएमसी कटिहार में। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए देख सकते हो कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, लगभग सेम ही फीस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास जो एमजीएमएमसी है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज, इसमें हम फीस स्ट्रक्चर जो होगा आप देख सकते हो। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 9 लाख के अराउंड। जो 6 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कोई अच्छा माइनॉरिटी वाला कॉलेज ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा कॉलेज हो सकता है, ठीक है। वैसे बिहार में उतने अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट नहीं है, बट केएमसी हो गया, ये एमजीएमसी होगा, ये 3-4 कॉलेजेस जो हैं अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। ओके, अगर इस बजट में आपको प्राइवेट एमबीबीएस ढूंढ रहे हो बिहार में, तो आप ये टॉप के 3-4 कॉलेजेस देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको सबको प्रोवाइड कर दिया, देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम पर ये पूरी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, हम वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे थोड़ी देर बाद। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर इंपॉर्टेंट डेटा, पीडीएफ और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है मिलती रहती है, ठीक है। बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर की ट्यूशन फी है, ये पर ईयर की, ठीक है। ये देख सकते हो कितनी कितनी फीस स्ट्रक्चर हर एक कॉलेज में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कट ऑफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का देखेंगे, फिर प्राइवेट कॉलेजेस का क्या रहने वाला है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहेगा, सारा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं करनी है, सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ जो है हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक है, 2025 में, ठीक है, सभी कैटेगरीज का क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं।
अगर मैं बात करूं यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, इसके लिए जनरल में आ जाता है, जनरल कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 651 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। 2023 में 610 पे रैंक देख सकते हो, तब 23,500 के आसपास ही थी, उसके बाद 25,500 के आसपास 2024 में आ गई, ठीक है। अब सीट्स क्योंकि बढ़ रही हैं तो रैंक भी बढ़ेगी, तो कितने पे इस बार यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने मार्क्स पे आपको यहां पर सीट मिलेगी, मतलब ये जो 25,000 या 27,000 रैंक के आसपास यहां पर क्लोजिंग होने वाली है 2025 में, अब ये 27,000 रैंक कितने मार्क्स पे आने वाली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो आपका कट ऑफ रहने वाला है मैं आपको बता दूं यहां पर 500 प्लस रहने वाला है, ठीक है। 500 से 510 के आसपास आपको अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। सेम विद फीमेल्स, अगर फीमेल भी है अनरिजर्व की तो ये आपकी अगर रेंज है तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की, कितना यहां पर हो सकता है। अगर किसी के 490 के आसपास भी आ रहे हैं तो वो भी लास्ट तक ट्राई करता रहे, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। उसका जो कट ऑफ रहता है वो बिहार से जो है थोड़ा सा कम रहता है या बिहार के आसपास ही रहता है, ठीक है। कभी कभी ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ज्यादा हाई चला जाता है, ठीक है, तो कभी कभी कम भी हो सकता है जब स्टेट में ज्यादातर स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो आपके अगर 490 से 510 के आसपास आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए 651 रहा था, फीमेल्स के लिए यहां पर 650 रहा था, ठीक है। सेम है, रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। रैंक जो है 26,000 के आसपास रही थी, ठीक है। इस बार जो है ये अराउंड कितने मार्क्स पे क्लोज होगा तो मैं आपको बता दूं यहां पर 495 प्लस वाले जितने भी हैं या 500 प्लस वाले जितने भी हैं वो यहां पर सेफ हैं अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से सिचुएशन आ रही है। क्यों यहां पर कट ऑफ कम हो रहा है, क्योंकि इस बार एग्जाम सबसे टफ था, सबसे टफ एग्जाम था। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स जो हैं, एलन हो गया, आकाश हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, ऑल इंडिया में इनके स्टूडेंट्स होते हैं। तो हर एक कोचिंग सेंटर में जब ये पूरे सभी इंडिया के स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उनके ही मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब जिसके 700 टेस्ट सीरीज में आ रहे थे उसके 500 मार्क्स आए एग्जाम में, ये सिनेरियो बन चुका है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट डेंसिटी जो है वो आपकी यहाँ पर 480 से 550 के आसपास ये जो रेंज बनती है ज्यादातर स्टूडेंट्स की, जो हमारे कॉल्स आती हैं, जो हमारे कोचिंग सेंटर में रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये वाली स्टूडेंट डेंसिटी है 480 से 550 के आसपास। तो इसीलिए कट ऑफ आपका कम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये बीसी कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया कि दा दिया 490 प्लस 5 जो रहेंगे आपके 495 से 500 के आसपास, ये जरूर काउंसलिंग में जाएं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, आगे बढ़ने से पहले फिर से बताना चाहता हूं, अगर किसी को पेड गाइडेंस चाहिए हमारी पूरी काउंसलिंग के टाइम पर, पूरी सपोर्ट चाहिए, आपकी स्टेट कोटा की जो बिहार की काउंसलिंग हो गई या फिर आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो गई या फिर आप किसी दूसरी स्टेट की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो हमारी फी रहेगी, ठीक है, जो ऑल इंडिया पूरे सभी स्टेट की काउंसलिंग अगर करवाना चाहते हो, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया या फिर तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, उसके लिए हमारी प्राइस 2,999 रहेगी। और जो हमारे पास स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए अगर आप करवाना चाहते हो और ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर करवाना चाहते हो काउंसलिंग तो उसके लिए 1,999 रहेगी। इसमें प्रेफरेंसेस आपको पूरी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन हेल्प मिलेगी, टाइम टू टाइम जो भी डाउट्स आएंगे वो आप हमें फोन कॉल पे सारे सॉल्व कर सकोगे। लेकिन रजिस्टर करने के लिए या हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इतनी सारी कॉल्स हम डायरेक्ट उठा नहीं पाते हैं, तो हमने सिर्फ लिमिटेड कॉल्स ही रखी हैं जो पेड स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जिन्होंने पेमेंट की होती है उन्हें हम कॉल का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया तो उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो सबसे बेस्ट मेथड है व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहां पे मैसेज करो, वहां पे हम आपसे बात करके आप हमसे जो है जुड़ सकते हो, हमारे साथ पेमेंट करके क्यूआर कोड हम भेज देंगे। उसके बाद आपको पर्सनल कांटेक्ट दिया जाएगा, जहां पर आप फोन कॉल करोगे तो वो फोन कॉल आपकी पिक की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कैटेगरी की डिस्कस कर लेते हैं। ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि इसका कट ऑफ हमारे पास क्या रहने वाला है, तो ईबीसी कैटेगरी का लास्ट ईयर आप देख सकते हो जनरल में यहां पर 650 रहा था, ठीक है, और गर्ल्स का भी यहां पर 650 रहा था, लेकिन रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको 26,000 के आसपास, 26,795 से 26,460 ये आपकी रैंक रही थी, ठीक है। तो इस बार आपको फिर से अगेन मैं बोल रहा हूं 495 प्लस से 500 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आपकी ईबीसी कैटेगरी बीसी और अनरिजर्व वाले होते हैं इनका लगभग कट ऑफ सेम रहता है, ठीक है, 1-2 मार्क्स में ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो 500 प्लस वाले तो यहां पर ज्यादा चांसेस है, उनके हाई चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हमारे पास कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट ईयर 649 पे हुआ था जनरल के लिए और फीमेल्स के लिए 647 मार्क्स, मतलब 27,000 और 28,000 रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा। इस बार ये 30,000 के आसपास रैंक पे भी कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो यहाँ पर कितने मार्क्स आने होंगे तो आपको मिल जाएगा अगेन इसका भी 495 प्लस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल्स में आरसीजी कैटेगरी की, इसमें 651 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, तो इसका भी आपको 495 प्लस या 500 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, 500 या 495 प्लस ये आपकी रेंज रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी का देख सकते हो 541 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, मतलब 1,49,000 के आसपास रैंक रही है, ठीक है। अब इस बार ये 1,49,000 रैंक जो है कितने मार्क्स पर आने वाली है तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर किसी के 360 के आसपास आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी में उसको सीट मिल सकती है 360 प्लस, ठीक है, ये हो गया एससी हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीक्यू, ठीक है, देखो एससी में गर्ल्स और बॉयज का सेम ही मैं आपको भी बता रहा हूं, 360 प्लस अगर किसी के हैं तो चल सकता है, वो मान के चल सकता है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ऐसे डीले मत पड़ो कि हमारी सेक्शन नहीं होगी भाई, बस सबके मार्क्स कम आए, ठीक है। तो काउंसलिंग में जरूर जाएं, एक्टिव रहें, हर एक प्रोसेस में आपको जो है ध्यान देना है। अगर आपको मैंने जो मार्क्स बताए से ऊपर आ रहे हैं तो अभी से कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करना चाहते हो तो हर एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स हो गया, उसका रिव्यूज हो गए, उसके फीस स्ट्रक्चर हो गए, सारी चीजें देखना स्टार्ट कर लो। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है किस तरह से करना है तो हमारी पेड काउंसलिंग अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आप पेड काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हो पेमेंट करके, ठीक है। सारी चीजें आप फोन कॉल पे फिर डिस्कस कर सकते हो। फोन कॉल वाला ऑप्शन मैंने अगेन बताया पेड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो सबसे बेस्ट मेथड है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हम पेमेंट का मोड भेजेंगे, पेमेंट करोगे उसके बाद हम आपका जो है नाम रजिस्टर कर लेंगे अपने साथ, तो जब भी आपकी फोन कॉल आएंगी वो सारी हम अटेंड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीक्यू कैटेगरी का 176 मार्क्स का क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, मतलब बहुत ही कम मार्क्स का ये मिल जाती है आपको। तो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके हैं तो डीक्यू कैटेगरी में आराम से सीट मिल जाती है, फीमेल में भी आराम से, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए डीक्यू कैटेगरी में। क्लियर हो गया, तो ये आपका बिहार का ओवरऑल कट ऑफ मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस का बताया कि कितना आपको चाहिए होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की कि कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रहा था, प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम कट ऑफ पे आपको सीट मिल जाती है। मुस्लिम माइनॉरिटी में ये 153 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी और नॉन माइनॉरिटी में ये 294 मार्क्स पे आपको सीट मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपके बहुत कम मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको आराम से मिल जाएंगे बिहार में। तो मतलब आपके अगर 150 प्लस अगर किसी के भी मार्क्स आ रहे हैं तो कोई भी कोई भी नहीं, बट ये है कि कुछ ना कोई कॉलेज आपको जरूर मिल सकता है हरियाणा सॉरी बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपका कॉलेज केएमसी का तिहार है, इसमें 503 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। मतलब कितनी रैंक आपको चाहिए होती है, तो 1,92,000 के आसपास रैंक ये मिल गया था। ठीक है, अब इस बार देखो, अगर ये इस बार ये कितने मार्क्स का मिलेगा, अभी तो रैंक तो सेम रहेगी लगभग। ठीक है, रैंक में उतना अंतर नहीं आता, मार्क्स में अंतर आता है। तो यहाँ पर इस बार अगर मैं बताऊं आपको कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, इस बार आपको यहाँ पे अगर किसी के 340 के आसपास अगर आ रहे हैं, 330 के आसपास आ रहे हैं, तो केएमसी का हथियार वो एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कोई भी अगर आपको कॉलेज चाहिए, तो मतलब ये टॉप के दो तीन कॉलेजेस जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा रहेगा, मतलब 300 प्लस चाहिए होंगे जो तीन चार कॉलेजेस हैं ऊपर। हाँ, केएमसी में जो मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट है उसके लिए मार्क्स कम ही चाहिए होंगे, उसमें अगर आपके 280 के आसपास भी आ रहे हैं तो मिल जाएगा। ठीक है, बट बाकी कॉलेजेस के लिए ओवरऑल कट ऑफ मैं आपको बता दूं अगर कितना चाहिए होगा, तो यहाँ पर अगर किसी के 150 से 180 के आसपास आ रहे हैं तो आपको आराम से ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। माइनॉरिटी वाले कॉलेज में तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिल सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, प्राइवेट कॉलेज का बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ जो रैंक रही थी आप देख सकते हो कि कितनी कितनी रैंक पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी सभी कैटेगरी। माइनॉरिटी वालों में, मुस्लिम माइनॉरिटी में आप देख सकते हो कितनी 8,92,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआरआई वालों के लिए इतनी रैंक पे क्लोज हुआ था। ओपन के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी रैंक पे क्लोज हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर का रैंक वाइज है। इस बार अभी रिजल्ट आएगा तो आपको मार्क्स पे जितनी जितनी रैंक आई होगी तो वो मिल जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, आराम से बहुत कम मार्क्स पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईजीएमएस पटना की के लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, तो आप देख सकते हो 2024 में इसका कट ऑफ कितना रहा था हर एक कैटेगरी का। इसमें 128 सीट स्टेट कोटा के लिए रहती हैं। ठीक है, और ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34 सीट्स होती हैं, फीमेल्स के लिए 17 होती हैं, उसमें बीसी की जनरल के लिए 10 होती हैं, बीसी फीमेल्स के लिए 5 होती हैं। तो हर एक कॉलेज में यहाँ पर इसी तरह से हमने टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड करा देंगे कि हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स आती हैं फीमेल्स के लिए और कितनी जनरल के लिए। ठीक है, और उनमें 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है कॉलेज वाइज, वो हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे और पेड काउंसलिंग में आपको बता देंगे कि किस कॉलेज में कितने मार्क्स चाहिए होंगे। जैसे आईजीआईएमएस में कितने मार्क्स आपको 2025 में चाहिए होंगे, जैसे 681 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हो गई थी, तो इस बार आपको कितने मार्क्स पर आईजीआईएमएस देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के यहाँ पर 600 प्लस आ रहे हैं तो आराम से उसको आईजीआईएमएस, क्योंकि टॉप का कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी के 580 भी आ रहे हैं तो होप जरूर रखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी तरह से हम बाकी कैटेगरीज का और बाकी कॉलेजेस का कट ऑफ भी 2025 के लिए क्या रहने वाला है वो हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे कुछ कॉलेजेस का। और अगर आपको सारी लिस्ट नहीं भी मिल रही है तो पेड काउंसलिंग का ऑप्शन आपके पास है, हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, उसमें हम सभी कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको बता देंगे कि 2025 में कितना रहने वाला है। ठीक है, ओके, हमने ये 2024 का आपको बताया है कि ये 2024 में रहा, इतना ज्यादा इस बार नहीं रहेगा, बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर लास्ट ईयर के कट ऑफ से देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका जो एलएनआर हो गया, इसमें देखो 2024 में क्या रहा था, 2025 में क्या रहेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलता रहेगा कंटेंट और साथ में हमारी पेड काउंसलिंग में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको जो है आपके कट ऑफ रहने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा, प्राइवेट का क्या रहेगा। ठीक है, सबका फी स्ट्रक्चर डिस्कस किया हमने। ठीक है, सभी कैटेगरीज का मैंने आपको बता दिया है कट ऑफ। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो 1999 में हमारी ये प्राइस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप ही हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहे हो किसी भी स्टेट में, उसके लिए भी हमारे पास प्लान अवेलेबल है। 2999 में आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो। इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी तरह की कंटेंट के लिए आपको पूरी काउंसलिंग जर्नी में हेल्प करेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।